जय हिंद दोस्तों, मैं समीर रिदवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो ये वीडियो भी है पाकिस्तानियों की जहालत का, जो पढ़े लिखे जाहिल हैं उनकी वीडियो है। और है ये मुजम्मिल कुरैशी का फैक्ट वर्सेस जज्बा। तो देखते हैं कौन जीतता है, फैक्ट या जज्बा। मेरे हिसाब से तो भाई पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ जीतती है, जज्बा विथ एटमिक कटोरा, जो है पहले इमरान खान के हाथ में, फिर शहबाज शरीफ के हाथ में, फिर होगा बिलावल भुट्टो के हाथ में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होता रहता है। शुरुआत इसकी करी थी मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो बीडी शक्ल वाला। तो भाई इसमें देखते हैं कि जज्बा जीता या फैक्ट। मेरे हिसाब से जीतेगा जज्बा। बाकी इनके जज्बे की तो आप सबको पता है कि एक जज्बे की इनकी कहानियाँ ऐसी ऐसी हैं कि अगर मैं अभी शुरू करूँगा तो शायद 10-20 साल 50 साल निकल जाएँ। तो मैं वो शुरू नहीं करना चाहता, वो इनके मुँह से सुन लो। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका? मोहम्मद आफ्ताब। नवीद गुजर भाई। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी न्यूज़ उड़ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल छाए हो रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर सेल। क्या इस किस्म के हालात हमारे आन पहुँचे हैं कि हम अपनी एशिया भी फ़रोख्त कर रहे हैं और ये ख़रीदने वाला और कोई नहीं, हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर यूएई और कतर शामिल हैं। हमारे बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं गिनवाऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने जा रहे हैं? अरे तुम बिक तो पहले से ही रहे हो, तो इनको घंटा इनसे बिकने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तुम खुद बिक जाते हो, किडनियाँ बेच देते हो, बकरे बेच देते हो, टिड्डियाँ बेच देते हो, गधे बेचते हो, अपनी बेटियाँ बेच देते हो, अपनी बीवियाँ बेच देते हो, वो खुद को बेच देते हो। बेचने वाले कौन है? तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारे पॉलिटिशियन कम, तुम्हारे आर्मी चीफ। वैसे भी तुम लोगों ने चाइना को अपने आप को बेच ही रखा है, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से बिकने का। और वैसे मेरे हिसाब से वो बिकी नहीं है, वो लीज पे ली गई होगी। तो बिकने और लीज पे होने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो एक रेंट पे देने में और बेचने में मेजर डिफरेंस है। मेरे हिसाब से बेचा तो नहीं होगा, लीज पे होगा, वो अलग चीज़ है। 10-20-50 साल की लीज होगी तो उसके बदले पैसे मिला होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो उसको बिकना नहीं कहते, ये थोड़ा दिमाग में घुसा लो। बिकना होता है कि साइन कर दिया, इस पे अब सिर्फ चाइना का कब्जा है। जैसे तुमने सी पैक के लिए कर रखा है, वो इंडिया की ज़मीन है, जो अपने बाप की ज़मीन समझ के तुम लोगों ने उस पर वो बनवा दिया है। वो तो अलग बात है, जिस दिन इंडिया घुसेगा तो ठोक के लेगा। चाइनीज़ की आंखें खुलने से पहले पीओके इंडिया में होगा पूरी तरह से। तुम लोगों के सोचने से पहले तुम्हारे पिछवाड़े पे प्याज दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि पिछवाड़े के जिगर के छल्ले नहीं, तुम्हारे पिछवाड़ों के छल्ले बनेंगे, समझ गए? वो भी बेसिकली देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त जी, ये एक रीज़न ये भी है मैं जो सोचता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो हम IMF और दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है, इन ममालिक यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हम ज़्यादा शरह पे जो ले रहे हैं कर्ज़ा ले रहे हैं। ये भी एक वजह है कि उनकी किस्तों को रिटर्न करने के लिए हमें ये अपने सारे मुल्क की जो असासे हैं उनको दाव पे लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। आप क्या कहते देखें, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने खुद ही कह दिया कि एशिया में जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, आपने बताया ना, जैसे कराची बंदरगाह होगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें होगी, इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं। आपके सामने सारे हालात है, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं, नो डाउट ये सारी चीज़ें जो रियलिटी पे बेस करती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात है, पेट्रोल रात का रेट देख लें आप, क्या कहाँ से कहाँ चले गया। कभी यही जुमला हुकूमत जो है ऐसे कहती थी कि जी ये देखे रातों रात की तारीख में इमरान खान ने क्या से क्या कर दिया, रेट कर दिया, लेकिन इसमें तो कोई दो ढकी छुपी बात नहीं है। ये जुमला हुकूमत है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर भी हम एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं, वो हमें खान से है, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेगा बेहतर। सर, एक तरफ हम मैं, दूसरी तरफ हमारा पास्ट है। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। इसी तरह अगर हम बेचते रहे, मुल्क के असासे जाते रहे हमसे, तो क्या लगता है कि मुल्क हमारे हाथ में रहेगा? देखिए, मुल्क जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो उम्मीद का दामन इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी कमियां कताइयाँ हैं जो हमें बेहतर करनी चाहिए। लिहाजा हमें इस पर वर्क भी करना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरी तो यही राय है कि हमें जिधर तक हमारा किरदार है, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पाकिस्तानी। मैं पहली बात तो ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में भी आती है कभी? तुम इंसान हो और दिया जलाने की बात करते हो। अबे तुम अपने घर के चिराग बुझा के बैठे हो। तो अपने हिस्से का चलाना चाहिए, लेकिन हालात काफ़ी संगीन है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर, इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे। क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे आगे हैं। बीइंग ए मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफिर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं, जो मर्जी हालात हो। आपको क्या लगता है? जो मर्जी हालात हो। ये दीदी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गया है, तो ये बड़े होठों वाली महिला तेरे को निगल जाएगी और ढकार भी नहीं लेगी। टूथपिक की जगह तेरे को इस्तेमाल करेगी। अबे इतने आगे हो तो क्यों बेच रहे हो अपने आप को? कभी कोई अपनी किडनी आदि दे आता है,
कभी अपनी बेगम गिरवी रखी आता है, ये अपनी बेटियां बेच देते हैं, और फिर ऐसे चच्चा सोशल मीडिया पे अपना नया वादा ज्ञान पेलते हैं। मतलब इस बवासीर के लिए हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया यार, हटो। मैं भाई की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। आपने ये देखें, ये रिसेंटली उनकी एक यानी कि न्यूज़पेपर में और दूसरे आर्टिकल्स में एक बात उनकी इकोनॉमी के हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानी कि 5वां बड़ा मुल्क बन गया है बड़ी मैशत है मैशत, और दूसरे नंबर पे ये गाड़ियाँ बनाने में यानी कि उनकी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये देखें, वो तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं मैं समझता हूँ है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं। क्योंकि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वो कितने बड़े हो जाएं, रहते उसके पेंडुलम के नीचे ही हैं। समझ गए? इनसे वैसे फैक्ट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं, इक्के दुक्के को छोड़ के, बाकी किसी से उम्मीद हो सकती है। क्योंकि जब इनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और कुछ लोग अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उन लोगों की जहालत जब इस लेवल की होगी तो इन वकीलों की जहालत, ये स्टूडेंट है शायद, स्टूडेंटों की जहालत इस लेवल की होगी मेरी जान, तो बताओ ताली बच्चा। बाकी कभी ना कभी किसी एक नए बंदे से मिलवाने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। लेकिन फिर भी भाई की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि अच्छे की उम्मीद, कि वो हमें दामन नहीं छोड़ना। हर इंसान को अपने हिस्से का जो दिया ना वो जलाता रहना चाहिए। क्या हम मेहनत कर रहे हैं अपने हिस्से की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने पेशे से रिलेटेड हूँ, जो लायर हूँ, हम तो अपने हिस्से का जो दिया जला रहे हैं इंसाफ के लिए, तो दो कर रहे हैं बकाया, फिर वो आपको पता है। ये न्यूज़ सुनी? अबे मुंह से दिया नहीं जलता गधे। तुम वो इंसानों की दूसरे के दरवाजे पे दिया जलता, वहां जाके मुंह के आ जाते हो, और कभी भी मुंह से दिया नहीं जलता और तुम उसी से नहाते हो। मिली कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी जा रहा है, इंडिया भी किसी को अपने बंदरगाह बेचने जा रहा है, किसी को अपना बैंक बेचने जा रहा है। कभी ये न्यूज़ हमें सुनने को क्यों नहीं मिली, आप बताइएगा जरा। बेसिकली देखें, ये पीछे आपने एक देखा होगा कि पास्ट में जाएंगे थोड़ा, तो ये यूएसए में पाकिस्तान का एक पीए के रूजवेल्ट होटल था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की यानी कि वो कैबिनेट में ये बिल पास हुआ कि हम उसे प्लेज करना, हाँ ठीक है, उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिकली यही लोग हैं पाकिस्तान के जो काली भेड़ियाँ हैं, कुछ वही ब्रोकर बन के उधर खड़े हो जाते हैं। वो टके टोकरियाँ जो हज़ारों लाखों अरबों डॉलर की जो चीज़ है वो टके टोकरियाँ चलती है। तो ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट किसी न किसी हद तक ज़रूर है इन चीज़ों में। पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार। नहीं पावरफुल नहीं है, पाकिस्तान पावरफुल है। जज्बे को साइड पर रख के जरा होश लें, इसी वजह से फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करते हैं। तो बेटा बाप है हम तुम्हारे, मुंह देंगे थूक देंगे तो बह जाओगे, हमला करने आओगे पात देंगे तो उड़ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हैं, बच्चे खड़े कर दिए ना तो भी। अबे छोड़ो, तुम्हारे लिए तो राहुल गांधी काफ़ी है, किसी को नहीं भेजते हम। राहुल गांधी उसको ही भेजो। सोनिया आंटी, अगर आपके लल्ला को वहाँ भेज दिया जाए तो क्या होगा? नहीं, अंजू की तरह नहीं, अंजू की, वो दीदी बहुत शरीफ हैं। बात करते हैं, एक मिनट कंपैरिजन करें। अगर आप यहाँ पर जज्बाती होंगे, ये कर सर जज्बात को साइड पर, जहाँ पर एक इकोनॉमी है जो 600 बिलियन डॉलर्स की एक इकोनॉमी है, एक 800 बिलियन डॉलर है जिन्होंने मांग कर लिए है यार किसी से। सर यहाँ पर हमारे पास अपनी खाने की रोटी नहीं है, तो हम कहाँ उनका मुकाबला करें? पहले बोल दिया कि जुमला हुकूमत ने ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें जो अच्छे की उम्मीद है वो इमरान खान से है। इंशाल्लाह खान हमारा दोबारा वज़ीर-ए-आज़म आएगा, बेहतर की तरफ जाएंगे। यही मेरे सवाल के। मेरी बात समझ में आ गई है? आ गया, बिल्कुल आ गया। इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग। आप बताएं। नहीं, अब ड्रग्स के इंजेक्शन लिए हुए को अब जैसे राहुल गांधी ठंड में एक टी शर्ट में सुट्टा मार के, ड्रग्स पी के और इंजेक्शन ठोक के चल के वो कहता है मुझे ठंड नहीं लगती, तो वैसे ही दूसरे नशेड़ी को सपोर्ट करने वाले ऐसे नशेड़ी मिलेंगे ना। एक नशेड़ी यहाँ पे जो गांजा फूक के चलता है रास्ते में, और दूसरा नशेड़ी एक नशेड़ी यहाँ पे जो गांजा फूक के चलता है ठंड में, उसको कहते हैं कि ठंड नहीं लगती। फिर उसके जो है ना चाटो चमचे, उसके लिए ये कहते हैं। और जो दूसरा नशेड़ी जो बिना इंजेक्शन के रह नहीं सकता, उसके लिए फिर ऐसे कहते हैं। तो अब बता दो सबसे बड़ा नशेड़ी कौन? नंबर देने वालों को मिलेगा एक फिजा खान की पप्पी, जाओ दी तुम्हें, होटो ही कोई नहीं लेगा, सुड़क कर निकल जाएगी। ठीक है, अगर हम अपनी स्पिरिट की, बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने जज्बे की बात करें तो वो चीज़ अलग है। मुस्लिम की अगर बात करेंगे, हम यहाँ फैक्ट्स पे बात करेंगे, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे वो अलग है। लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं उस हिसाब से हम उनका कंपैरिजन नहीं है हमारा, इकोनॉमिकली और अदरवाइज। बहुत शुक्रिया वकील साहब आप लोगों का टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकील साहब क्या हालात चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो रहा क्या मुल्क सही चल रहा है? है। नहीं, मुल्क तो नहीं सही चल रहा।
सर आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसके आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह की खबर आ गई है, पाकिस्तान फॉर सेल। हाँ, ये तो आज से नहीं, ये तो पुरानी खबर है। आज आपको पहली दफ़ा पता चली है, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक हम तो कब के बिक चुके हैं। ओ क्या बिका हमारा? हर चीज़ बिक चुकी है। जब जिस कौम का ज़मीर बिक चुका हो उसकी हर चीज़ बिक चुकी होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। कौम की ज़मीर होती है, कौम की एक आवाज़ होती है जिसके ऊपर हर आदमी खड़ा हो। चचा बाकी बातें बाद में करना, आपको देख के मुझे गर्मी लग रही है। वो टी शर्ट में बैठा हूँ, उसके बाद भी कम से कम ये कम्बल तो उतार दो। ओए आदमी खड़ा होता है, अगर उसकी आवाज़ ही नहीं है, उसका ज़मीर ही नहीं है, तो फिर आप जिस्म का क्या करेंगे। सर यहाँ पर हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सब एक है, जी जी। मुस्लिम उम्मा जैसा कोई है ही नहीं, तो सर खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्मा में से ही हैं, यूएई और कतर। मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन थे। एक मिनट आइएगा, एक मिनट सर, क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखें, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा है। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला, हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे। इतना मुकाबला कर सकते हैं, 93,000 अपनी पैंटें उतार सकते हैं, पिछवाड़े से चम्मच लगा के कोरमा टेस्ट करते हैं, वो भी तीखे वाला। मिर्ची के पराठे पीछे से निकल जाते हैं बंदे, ये इतना जज्बा इनके अंदर। 65 में 15 दिन के अंदर कुत्ते की तरह भागे। 99 में 3 महीने अपनी मरवाने के बाद भीख मांगनी पड़ी इनको कि छोड़ दो। 71 में दुनिया को पता इससे बड़ा आज तक सरेंडर नहीं हुआ। 48 में ऐसे मुंह छुपा के भागे जैसे इनके पिछवाड़ों में किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। तो इस जज्बे के साथ ये दोबारा लड़ने आना चाहते हैं, ये आने दो चलो। लेकिन मुनाफिक हमारे ऊपर बैठे हैं। सर क्या मुकाबला किस सेंस में कर सकते हैं? आपने कहा आर्मी के लिहाज से, तो सर आर्मी उनकी डबल है हमसे। अगर आप बात करेंगे वेपन उनके अगर मैशत के रिलेटेड भी नहीं कर सकते। तो जो पहले हुआ था अपना जंग हुई 65 की, जंग हुई 65 वाली, तो क्या पाकिस्तान उनसे हारा था? शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दिया था। अच्छा ये बताएं अभी ने। जी जी सर, हकीकत ऐसे ही है। हम जज्बे से लड़ते हैं, हम तलवारों से नहीं, हमारे जज्बा है। अगर हम उनसे वेपन में कम हैं, तादाद में कम हैं, तो सर मुसलमान हर जगह में तादाद में कम हुए हैं। 313 से लेके सलाउद्दीन अयूबी देख लें। उनका मुकाबला करने पे आप उनकी बात कर रहे हैं सर, जहाँ से सर एक मिनट सर, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई सर, उनमें उनके अंदर ईमानदारी भी हमसे ज़्यादा थी। अच्छा ये किस जज्बे की बात करते हैं? अगर इनसे रियलिटी में ये बोल दिया जाए कि भाई बॉर्डर टू बॉर्डर तुम कॉम्बैट फाइट कर लो, बॉर्डर पे आ जाओ, वहाँ पे लड़ लेते हैं, दोनों की पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, तो आ जाओ, तो वहाँ पे तो ऐसे पीठ दिखा के भागते हैं जैसे इनके पिछवाड़ों में किसी ने मिर्ची वाला पाउडर डाल दिया हो। बॉम्ब ब्लास्ट तुमने कर लिए, टेररिज्म तुमने, नार्को टेररिज्म तुमने फैला लिया, और जो अभी इंडिया में चल रहा है ये तुम लोगों की देन है। तुमने पूरा फ्रांस फूंक दिया, पूरे यूरोप की ऐसी तैसी कर रखे, पूरे लंदन यूके, मतलब तुमने कहीं छोड़ा है। और सिर्फ एक ही बेल्ट के लोग क्यों आते हैं? ये सिर्फ यही बेल्ट क्यों दिखती है? कभी गौर से सोचने वाली बात है, मजाक की अलग बात हटके, लेकिन ये चीज सोचो कि तुम्हारा जज्बा जिस कंट्री में रहते हो उसके खिलाफ ही क्यों निकलता है। वैन अगर वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो अगर वो सेकुलर कंट्री भी है, सिर्फ चाइना को छोड़ के, वो तो क्या सेकुलर मानते ही है तुम लोगों को तो बीमार मानते हैं वो लोग। तो तुम लोगों का जज्बा यहाँ क्यों निकलता है? और वही अगर उठ के तुम्हें पेल दें, फिर कहते हो ये तो फासिज्म है, ये तो हिटलर है, ये तो इस्लामोफोबिया है। जहाँ तुम पिटने लग जाओ वहाँ पे उठा दो पिछवाड़ा अपना, भीख मांगो हाथ में लेके, हैं फिर तुम्हें भीख मांगनी होती है, हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय पीट दिया। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं बेस्ट बोलता हूँ, चाइना इज द बेस्ट कंट्री टू ट्रीट यू। तुम लोगों को चाइना सबसे अच्छा ट्रीट करता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुम लोगों को छूट तो इतनी सी भी नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने छूट दी है, अभी तुम लोगों का जो यूरोप में होने वाला है ना, वो पूरी दुनिया दोबारा याद रखेगी। एक हिटलर को याद रखा गया था, अब इस टाइम पे ये याद रखा जाएगा। तुम कितना भी कर लो, स्वीडन में स्टार्ट हो चुका है, बट दिस इज ए स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग है, ये शुरुआत है मेरी जान, क्योंकि तुम लोगों ने अति पार कर दिया है। और ये कुछ ज़्यादा नहीं, 2 साल में तुम लोगों की वो हालत होगी ना, तुम लोगों के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी, पैरों में ना तुम लोगों के छाले पड़ जाएं, तो ये बोलना ऐसे छाले पड़ेंगे ना, उन फफुंदियों को निकाल के उन्हीं को चाटते फिरोगे। तुम्हें एक दवाई का तिनका तक नहीं मिलेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तुम्हें चाट के अपने घाव साफ करने पड़ेंगे, याद रखना। हमारे पास ज़मीर ही नहीं है। आज ज़मीर आ जाए, आज हमारे अंदर जज्बा वापस आ जाए, तो सर आप छोड़ें, इंडिया छोड़ें, किसी दुनिया का बड़े सा बड़ा मुल्क, बड़ी से बड़ी आर्मी जज्बे की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल डिफेंड करेंगे। तो सर अल्लाह ताला क्या
काफिरों का अल्लाह ताला नहीं है? नहीं करेंगे भाई, क्यों करेंगे? ऐसे लोग अपने देश में ही आग लगाते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं उसी थाली में खा के छेद करते हैं। अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं, अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। उनके लिए पहले देश नहीं होता, पहले धर्म होता है, इसलिए देश को आग लगा दो। कोई डिफेंड नहीं करने वाला, नो वन डिफेंड इंडिया, कोई डिफेंड नहीं करेगा कुछ लोगों को छोड़ के। और ये 2 से 3 महीने में दिखा दूंगा मैं इंडिया के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर। और ये सब की सब एक प्रॉपरली कॉन्स्पिरेसी चल रही है अगेंस्ट टू मोदी, अगेंस्ट टू हिंदूज, अगेंस्ट टू इंडिया, क्योंकि फिर से कमज़ोर करने की पूरी साजिश हो रही है। अगर आ गया फिर इनको ठोकेगा। और मैं तो कहता हूँ इनको चाय वाला नहीं, इनको गाय वाला मिलना चाहिए। मुसलमानों का अल्लाह ताला, ये किस किताब में लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? सर अल्लाह ताला हर उस बंदे का है जो ईमान पे है, जो ईमानदारी पे है, जो झूठ नहीं बोलता, जो रियाकारी नहीं करता। अल्लाह हर उस बंदे का साथ देता है, जो भी है, मतलब जो मर्जी। चाहे जो भी आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें हम उनसे, हम तो भीख मांगे लोग हैं सर। कोट पहन लिया लेकिन भीख मांगते हैं, वजारतें ले लेती हैं, भीख मांगते हैं। ये आदत जब तक, दुआएं करते हैं ज़लज़ला आ जाए, दुआएं करते हैं सैलाब आ जाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे? जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी सर, हम कैसे तरक्की करेंगे? सर यहाँ पर एक बात ये है कि हमारे मुल्क बेचा गया, एक एक चीज़ को हमसे छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया। तब तक हम क्या सो रहे हैं? सर और सोना है, अभी और सोना है हमने। जब तक हमारी हर चीज़ नहीं बिकेगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी डार साहब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एसेट्स हैं। एसेट्स हैं क्या मतलब है कि उनको बेचना है? अगर आपके एसेट्स हैं तो उनसे कमाई करें, उनको बेचे मत यार। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइएगा। सर हम इतने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ। 71 में हमसे बांग्लादेश हमारा छीन लिया गया और हमारे 63,000 फौजी। सर एक मिनट, आप सर एक मिनट। सर देखे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और ममालिक शामिल थे। हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, इंग्लैंड था। दूसरों के बंदूक, कंधे पर बंदूक नहीं चलती सर। हम अपना बताएं कि हम कितने पानी। तो भाई देख लो इन लोगों की, सुन लो पहले इन पढ़े लिखे जाहिलों की जहालत। और पहले जाहिल तो ये जो बोल रहा है, दूसरा जाहिल तो ये जो उससे क्वेश्चन कर रहा है। इन दोनों जाहिल को 63 और 93 में कोई फ़र्क नहीं दिखता, और 71 में कौन किसके साथ था ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए कहता हूँ कि इनकी नॉलेज पे हमेशा डाउट किया जाता है। और हमारे इंडिया में बैठ के लोग इन लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ी पप्पियाँ भेजते हैं। तो भाई अगर ऐसी पप्पियाँ भेजनी है, हमें क्या बुराई है यार? मजाक कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों की जो कोर्ट में आएंगे, इन लोगों को अपनी हिस्ट्री का कुछ नहीं पता। इनको जो रटा दिया गया वही रट्टा मार के चल जाते हैं कहीं भी, चाहे कोर्ट है उनका कुछ। इन लोगों से कोई अगर इंडिया पाकिस्तान में चला जाता है, कुलभूषण यादव का केस देख लो, इन लोगों से आप किसी समझदारी की आप उम्मीद कर सकते हो? क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन उन लोगों से भी है कि जो लोग इनकी तरफदारियाँ करते हैं, बड़ा अमन की आशा, पीस, फ्रीडम तो खैर इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। इन लोगों से आप लोग जो उम्मीद करते हो, तो ये थिंक उम्मीद करनी चाहिए इनसे, उम्मीद करनी चाहिए ऐसे जाहिलों से, इनकी ऐसी जहालतों से, जिन लोगों को ये नहीं पता कि 71 की वॉर में कौन किसके साथ था, 71 में, 65 में, 48 के अंदर कौन किसके साथ था, कौन कब गया कब नहीं। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब अवेलेबल है, इंटरनेशनल बायस हिस्ट्री नहीं है जो, उन लोगों की हालत ही है। मेरे चैनल पर तो आप लोगों को ऐसे जाहिल मिलते रहेंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इन जाहिलों के बारे में? तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, किसी और नई जहालत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा दोस्तों।